ये एम्बुलेंस क्यों आई है? अंकल संभालो। मैं अपने बेटे के लिए सब कुछ अपनी सब कुछ चीजें सब कुछ कुर्बान कर दूं। आइंदा मुझे इस कमरे में कोई नजर ना आए नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और उसकी किसी चीज को कोई हाथ न लगाए। बोलो क्या हुआ? ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अदील की जिंदगी तो अब अनकरीब बर्बाद होने वाली है, क्योंकि जो कुछ उसने रुबाब के साथ किया है और जिस कदर रुबाब का बिहेवियर अदील के माँ बाप के सामने आया है, उसके बाद से तो अदील के माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। जिस लड़की की वजह से उन्होंने अपने बेटे से बगावत डाली, आज उस लड़की की हकीकत जब इनके सामने आई तो इनको इस बात से बहुत ठेस पहुंची है। इन्होंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि रुबाब कभी भी इनके साथ इस तरह के बर्ताव करेगी। रुबाब तो अब इतनी बदतमीज बन चुकी है कि अदील के माँ बाप समझ कर ही ना सही बल्कि एक बड़ी एज का भी लिहाज नहीं करती, और जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी करके उन्हें अपने घर से निकलने का कहती है। और यहाँ पर अदील के माँ बाप अपने बेटे की तरफ देखेंगे, लेकिन उनका सगा बेटा उनके हक में कोई भी बात नहीं करेगा और ना ही उस वक्त अपने माँ बाप के साथ खड़ा होगा, क्योंकि रुबाब की बहुत बदतमीजी होगी। लेकिन जब अदील बीच में बोलने लगेगा तो रुबाब उसे भी चुप करवा देगी, क्योंकि अदील के कारनामे भी उसके सामने आ गए हैं। अगर अदील अपने माँ बाप का एक अच्छा बेटा होता तो आज उसके माँ बाप की इस तरह से कल की आई हुई लड़की बेइज्जती ना करती। रुबाब को जितनी भी शय मिल चुकी है ये सब कुछ अदील की वजह से मिल चुकी है। अगर अदील अपनी हरकतों पर कंट्रोल करता और रुबाब की गैर मौजूदगी में इस तरह के काम ना करता, लेकिन दोस्तों फिर भी होना तो वही होता। रुबाब एक बदतमीज लड़की है, उसके सामने अच्छा बुरा कोई भी चीज मायने नहीं रखती। जब अदील उसके साथ बहुत ही प्यार से रहता था तब भी रुबाब अदील को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, और ये सब कुछ अदील के माँ बाप अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन ये बातें वो इग्नोर कर देते थे। लेकिन इफ्तिखार साहब को शुरू से लेकर रुबाब पर शक था कि जिस तरह से रुबाब मेरे बेटे को ट्रीट कर रही है, ऐसा लगता है जैसे उसका शौहर नहीं कोई इसका मुलाजिम है। लेकिन अदील की माँ अपने बेटे की हर गलतियों पर पर्दा डालती थी, लेकिन उसने पर्दा नहीं डाला तो सिर्फ मुस्तफ़ा के ऊपर। लेकिन जब वक्त गुजरने लगेगा तो यही मुस्तफ़ा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और जितनी तकलीफ उन्हें अदील की तरफ से मिली है उन सारी तकलीफों का हर्जाना मुस्तफ़ा अपने जिम्मे उठाएगा। क्योंकि जिस तरह मुस्तफ़ा अपने गेमिंग करियर में काफी पेशन के साथ काम कर रहा है, यहाँ पर शर्जीना को चाहिए कि मुस्तफ़ा को समझे, लेकिन शर्जीना की एक ही जिद है कि मुस्तफ़ा उसे टाइम दे। इसी टाइम ना देने की वजह से शर्जीना मुस्तफ़ा से नाराज होकर अपने घर चली जाएगी। लेकिन इस बार मुस्तफ़ा की कामयाबियां उसे कोई भी नहीं छीन सकता, और आखिर मुस्तफ़ा कामयाब होकर ही दिखाएगा सबको।